सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं जो बायो से संबंधित है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रश्न बैंक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो जारी की गई बुकलेट, उस बुकलेट के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने फिजिक्स से संबंधित जितने भी थे ऑब्जेक्टिव्स और केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उनको मैंने चैनल पर लोड कर दिया है। तो आप चैनल को फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल डाल के देख लें। और उसमें सारे मैंने प्लेलिस्ट में एक एक करके सारी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। 10th की अलग से प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव की बना रखी है एमपी बोर्ड की, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो को जरूर देखें ताकि जो है हमारे पास में इससे संबंधित सारे प्रश्न, विज्ञान से संबंधित सारे प्रश्न हल हो सके। तो आज हम जो है 10th क्लास का ही लेके आए जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड की जो बुकलेट है उसमें सब डले हुए हैं, तो आप इसको अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन हमारे पास में वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। देखो, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम जो होता है वो लाइपेज होता है। एंजाइम क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो होती है जैव रासायनिक क्रिया जब होती है तो उसको उत्प्रेरित करता है। रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। और ये अलग अलग टाइप से हमारे पास लगभग 3000 एंजाइम्स होते हैं। और इसमें हमारे पास जो लाइपेज होता है इसका जो काम होता है, जो वसा होता है उसको वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन का ये कार्य होता है। और रेनिन क्या करता है, जैसे दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दूध को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ने का काम, दूध से दही बनाने का काम रेनिन के द्वारा होता है। उसको फाड़ने का काम रेनिन एंजाइम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करने वाला पूछा है, तो इसे लाइपेज आएगा। ध्यान रखना। सेकंड है श्वसन है, रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है वो कौन सी क्रिया होती है अपने को बताना कि अपचयन ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, अपचयन होती है या परिसंचरण होता है या उत्सर्जन होता है। इन चार प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जिसमें श्वसन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और सभी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हो, क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपचयन होता है। ऑक्सीजन लेने की क्रिया अपचयन कहलाती, उपचयन कहलाती है। और छोड़ने की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन उपचयन कहलाती है। क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए क्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखें। स्वपोषी जीवों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। स्वपोषी जीव किसको कहते हैं हमें पता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी सहायता से ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये स्वपोषी जीवों की विशेषता होती है, अपने को मालूम होना चाहिए। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, उत्सर्जित करते हैं। तो भोजन जो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। और वे कार्बोहाइड्रेट का संचय, वे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को, ये खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषक होते हैं। देखो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं दे रखे हैं, तो एक चीज है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हो तो उसका विघटन भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को संचय करते, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जो होता है वो अवशोषित करते हैं, ये भी सही है। वे खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषक होते हैं या जो भी होते हैं, ये गलत ऑब्जेक्टिव लग रहा है, बाकी क्लियर दिया है इसमें, इसलिए तीनों सही है। ये अपने मालूम होना चाहिए स्वपोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना।
तो ऑब्जेक्टिव में सही ढंग से क्लियर छपा नहीं है, प्रश्न बैंक में ही ऐसा छपा हुआ, इसलिए अपन इसको क्लियर नहीं कह सकते। तो ये जो खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषक होते हैं ये मेरे को गलत लग रहा, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव सही है। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? यदि हमारी लार ग्रंथि में एमाइलेज जो होता है, लार एमाइलेज जिसको हम कहते हैं एंजाइम होता है, उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी घटना प्रभावित होगी? देखो लार एंजाइम से क्या होता है, स्टार्च और शुगर का विघटन टूट जाएगा या विघटन होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो घटना होती है ये प्रभावित होगी लार एंजाइम के कारण से। आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न से किसके द्वारा होती है? देखो हमारे आमाशय जो होता है उस पर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ जमा होता है और जिसके कारण से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो आमाशय पर क्रिया नहीं कर पाते हैं, यानी उसको प्रभावित नहीं कर पाते। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम बलगम या म्यूकस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जो आमाशय के चारों तरफ जम जाता है और इससे यदि कोई खराब पदार्थ या कोई रासायनिक क्रिया होती है और कोई मतलब आमाशय को इफेक्ट नहीं कर पाता, इस चिपचिपे पदार्थ के कारण से रक्षा करता है हमारे पास। ध्यान रखें। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो भोजन नली का जो शुद्रांश होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत भी बोलते हैं इसको, ये जो होता है इसी में सब भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी। शुद्रांश या जिसको हम कहते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, इसी में इसका पाचन भी होता है और अवशोषण भी भोजन का होता है। भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? अभी हमने पढ़ा शुद्रांश या छोटी आंत जिसको हम कहते हैं उसमें पाचन होता है। चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है, इससे प्रदर्शित होता है चावल पानी में बचने से। देखो चावल में होती है स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, ध्यान रखना। चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। उस स्टार्च के कारण से ही चावल का जो रंग होता है क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। हृदय के अंदर उसके संसूचन के समय रक्त को वापस लौटाने में कौन रोकता है? तो हृदय में जो रुधिर को लाता है और आने के बाद जब वो शुद्ध होकर दूसरी जगह जाता है आर्टरी में, तो जो वाल्व होता है, वाल्व हम समझते हैं कि वाल्व का क्या काम होगा? केवल एक तरफ जाने का काम। जैसे साइकिल में हवा बढ़ते हैं तो उसमें वाल्व लगा होता है, वो वाल्व का क्या काम होता है? हवा को अंदर जाने देता है और वापस बाहर नहीं निकलने देता है। तो उसी प्रकार से जब हमारा रक्त शुद्ध होकर जो वाल्व से जाता है तो वाल्व क्या करता है? वापस उसको संकुचित हो जाता है, मतलब वापस रक्त को वापस आने नहीं देता, सिर्फ जाने का काम करता है। तो ये जो वाल्व होते हैं इसके कारण वापस लौटने से क्या होता है? वो रोकता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्रिकेट खिलाड़ी के पैरों में जकड़न का कारण बनता है, ये निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दौड़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो उसके कारण से पैर में जकड़न आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। तो क्यों आता है उसका कारण यहाँ बता रखा है। इसमें मेन कारण होता है जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल वो होता है लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल में टूटने के बाद ऐसा होता है। हालांकि उत्तर इसमें गलत दिया रखा है। ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल जो होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में टूटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही आएगा, क्योंकि सही ऑप्शन ये होता है कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में टूटने के कारण से ऐसा होता है, खिंचाव आता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सही कथन चुनिए। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको हम विषमपोषी कहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सही कथन चुनना। तो विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते कि नहीं बनाते? नहीं बनाते। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं, विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड एवं। देखो ऑप्शन पूरे करेक्ट नहीं दे रखे, प्रिंट नहीं है करेक्ट, है ना। तो यदि ये प्रश्न आता है विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तो यही सही हो जाएगा। अब चूंकि ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पर, नहीं बनाते क्योंकि दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसको विषमपोषी कहते हैं। तो यदि ऐसा ऑप्शन दिया है नहीं बनाते तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सही कथन ये हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिंटिंग ही उसमें गलत
प्रिंट है। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, स्टार्च का शुगर में विघटन। अभी पढ़ा था इसलिए उसमें भी आया क्वेश्चन। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? ये भी हमने पढ़ा सूत्रांश में। श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान होता है एनीमे के द्वारा, एल्वोवी और फेफड़ों के द्वारा आदान प्रदान होता है। फेफड़े लंग्स के द्वारा जो होता है वो जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। लैरिंक्स और एल्वोवी, ये इसके द्वारा एल्वोवी और फेफड़े के द्वारा इसका आदान प्रदान होता है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? अभी हमने पढ़ा हृदय में जो वाल्व होते हैं वही वाल्व क्या करता है, वापस बंद हो जाते तो रक्त वापस नहीं आ पाता है। ऊतकों में निकलने के बाद रक्त में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। ऊतकों से निकलने के बाद रक्त में वृद्धि होती है, तो जब ऊतक से बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन रक्त की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में जब बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। स्वयं कोशी जीवों में आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा एकत्रित करती है ग्लाइकोजन का। स्वयं कोशी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसमें ग्लाइकोजन एकत्रित होता है, ये चीज ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण में घटित नहीं होने वाली घटना है। अब प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं आपको पता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है, देखिए क्या है। और ये भी होता है और ये वाला आंसर हमारे पास सही आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन नहीं होता है। ध्यान रखें, कार्बन तो बनती नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। अपना उत्तर नहीं बताना था कौन सी घटना घटित नहीं होती, ये सब होती घटनी। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट भी होता है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा भी होती और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। ये वाली जो घटना होती है नहीं होती है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। ऐसा हुआ निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन लिखना। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। जीव अपने ढांचे की मरम्मत स्वयं करते हैं। कोशिकाओं में अणुओं का संचालन न होता है। कोशिकाओं में अणुओं का संचालन होता है न होता है। छपानी प्रिंट, ये भी नहीं छपी। जैव प्रक्रम की ऊर्जा आवश्यक है तभी जीव जीवित रहेंगे। यानी ये वाला सही होगा, क्योंकि मरम्मत भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं और वृद्धि भी होती है जीवों में और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अणु का संचालन न होना ये नहीं होता इसमें। पर रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया निम्न पर निर्भर करती है। गॉड, कोशा और जल पर निर्भर करेगी, ये चीज ध्यान रखना। फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहाओं में, हमने पढ़ा था। चेस्ट केविटी में उपस्थित होते हैं फेफड़े, जो लंग्स होते हैं चेस्ट केविटी में वक्ष गुहाओं में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित निम्न में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पायरुविक अम्ल जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये चीज ध्यान रखना। मूत्राशय खुलता है मूत्र मार्ग में। पादपों में रस किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम क्या करता है? नीचे से ऊपर लाता है और जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर ले जाता है। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग दूधिया सफेद होता है, दूधिया रंग की होती है लसिका, ध्यान रखना दूधिया रंग की। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं होती है धमनी और शीरा, ये रुधिर वाहिका होती है। साथ में उससे भी छोटी केशिकाएं होती है, ध्यान रखना केशिकाएं। तो केशिकाएं इसमें आएगी, कोशिकाएं नहीं, गलत छपा कोशिकाएं, इसको केशिकाएं कर लेना। तो केशिकाएं सबसे छोटी रुधिर वाहिका नली होती है। तो इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।